जिला ब्यूरो महेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट जतारा से। जतारा में उपपंजीयक की मनमानी के चलते सेवा प्रदाताओं ने किया काम बंद। जानबूझकर कमी निकालकर लेन देन का दबाव बनाने का आरोप। टीकमगढ़ जिले के जतारा तहसील में पदस्थ उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रार शबाना परवीन के द्वारा किसानों को मनमर्जी परेशान किया जा रहा है। जब से रजिस्ट्रार में पंजीयक कार्यालय में ज्वाइन किया तभी उनके द्वारा कमियां निकाली जा रही हैं, जिससे त्रस्त होकर जतारा तहसील के सभी सेवा प्रदाताओं ने कामकाज बंद कर दिया। वहीं रजिस्ट्रार ने बताया कि जतारा तहसील में रिकॉर्ड में बहुत सारी त्रुटि है, मिसमैच होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो सकती। वहीं जतारा तहसील के सेवा प्रदाताओं द्वारा जतारा पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री नहीं भेजी जा रही। अभी आपने एक केस देखा भी होगा, शायद पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, कि गुना में एक केस हुआ है। वहां लिखा है LUXMAN लक्ष्मण, ठीक है, और हिंदी में लिखा है लक्ष्मण दास। इतने में उनका क्या हो गया, FIR दर्ज हो। इसीलिए अपन को क्या जरूरत है, सतर्कता से काम करना। चंदन की नहीं, आप तो रिटर्न में लाइए। कभी आप आधार कार्ड पे ही है ना भैया, भी रजिस्ट्री कहाँ है, ये आपसे किसने कह दिया? आप लोग पहले देखा करिए, आप लोग पहले अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आए। तो हम क्या करें भाई, हम गलत थोड़ी करें। यहाँ कोई प्राइवेट व्यक्ति बैठा ले हैं, कहाँ बैठा बताइए तो भाई। बाहर आप देखिए भाई, आप किसी के कहने बस से कुछ नहीं करिएगा, है ना, कि आप पहले बाहर देखिए। बाहर आप हमारी बात भी तो सुनिए, आप हमारी बात, इसलिए तो आपसे क्या, तो आप हमारी बात, जैसे आप जो कह रहे हैं वो बात सच है, या जैसे आपका पक्ष जानेंगे तभी तो। हाँ, आपसे हम यही कह रहे हैं, हम आपसे यही कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो बहुत मिसमैच है, ठीक है, कि भाई रिकॉर्ड जो है वो सुधार करके ला, तो ही दस्तावेज क्या होंगे, पंजीबद्ध होंगे। जैसे आधार कार्ड में भजन लिखा है और एक में लिखा भजन लाल, और आधार कार्ड की है, उसमें मैच भी डाला, नंबर भी है। नहीं, आप थोड़ी उस चीज को वेरीफाई करेंगे ना, आप वेरीफाई कर रहे हैं, हम थोड़ी करेंगे ना, हम वेरीफाई कर रहे हैं भाई। आप तो भाई, आपको भजन लाल नाम से, जो भजन लाल के नाम से हमें आइडेंटिटी आप दिखा दीजिए कोई भी, कि भजन लाल इसमें भी लिखा है, तो हम मान जाएंगे। आधार कार्ड में बोल रहा भजन लिखा है उसमें, तो कैसे मान लेंगे? आप कह रहे हो रजिस्ट्री आई है, तो बाकी अभी रजिस्ट्री नहीं पेश हुई है यहाँ पर, है ना। पहले आप पता कर लीजिए, करिए वहां पे अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाइए। और बाहर जो देखिए आप, बाहर तो भाई वो बैठने की जगह कितने सारे लोग बैठे हैं। बाजू में जो है नायब तहसीलदार कोर्ट लगता है, वो भी यहीं बैठते हैं, यहाँ भी कार है, यहाँ बैठते हैं सभी लोग। आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कौन क्या बैठा हुआ? चलो ठीक है, इतनी बात। शबाना परवीन भाई, हमें आए हुए अभी 10 ही दिन, 12 दिन में लोगों को दिक्कत हो गई। अभी तक जो काम चल रहा है, पहले उसकी तो जांच कर लीजिए कि वो कैसा काम हुआ है। उससे पहले कभी भाई आप कैसे कह सकते, शिकायतें आना अलग बात है। आप बाहर जाके उनका इंटरव्यू लीजिए कि वो लोग किस किस को बिठाकर काम कर रहे हैं। भाई आप पहले ये देखिए कि वो स्वयं काम कर रहे हैं क्या, सेवा प्रदाता। लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में बात लाई हुई है कि उपपंजीयक कार्यालय में छोटी त्रुटियों के संबंध में व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं इस संबंध में ड्यूटी रजिस्ट्रार से जानकारी लूँगा और अगर जरूरत पड़े तो उनकी जाँच कार्रवाई करके जो भी विसंगत कार्रवाई होगी वो की जाए। तो सब प्राइवेट व्यक्तियों को वो वहाँ दलाली के लिए बैठा लिया है। मैं औचक निरीक्षण करूंगा और प्राइवेट व्यक्तियों को शासकीय कार्यालय में कार्य करने हेतु अनधिकृत रूप से अगर पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई होगी और उनको धारा 151 में जिम्मेदारी होगी। उसमें सर उनकी एक और है, साबु मेला उसने हमने अपनी नकलें दिखाई, उसकी नकल में लिखा था भजन लाल, उसने आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड पे लिखा था भजन। तो मैं ये सारे कागज लेके मैडम के पास पहुंचा। हमने कहा मैडम इसमें इतनी समस्या है केवल थोड़ी सी, भजन और भजन लाल वाली ये रजिस्ट्री तो हो जाएगी। बोले नहीं, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल एक अंक का भी गलत कोई इसमें अंतर है तो रजिस्ट्री हम नहीं करेंगे। तो जहाँ जाना हिंदी का भी हो तो नहीं करेंगे, खरीद पाएगा हो तो भी मना कर देती है। और कई प्रकार से उनका मतलब कुछ रुझान दूसरे टाइप का रहता है। क्या उनका रुझान क्या है? हमें तो ये लगता है कि वो पैसों की लालच के लिए कुछ कर रही हैं, ये सब पैसा आना चाहिए। किसी का थोड़ी बहुत कमी मिली और ताना तुनी का काम किया, जो पैसा दे देता उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। कल एक मामला जो आया था आधार कार्ड पर चंदन, उसमें वेस्ट ऑफिस में वो मेडल उन्होंने वापस कर दिया था। वो रजिस्ट्री मेरी लिखी थी। मैं वो आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड और खसरा में चा आधा ना और दाव ना चंदन था, और आधार कार्ड में चा दा पे बिंदी रखी और ना
तो चंदन था। दोनों की अगर स्पेलिंगों का मिलान किया जाए तो एक ही नाम निकलता। स्पेलिंग ही की नहीं, स्पेलिंग एक होती ही है वो तो चंदन की स्पेलिंग तो ये होगी ना। लेकिन जब मैंने अपने उपपंजीयक अधिकारी से मैंने जानना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसमें शपथ पत्र लगा दो, इसमें अलग है चंदन, इसमें अलग चंदन है। तो हालांकि मैंने एक अधिकारी की हैसियत से कहा कि नहीं, इसकी स्पेलिंग बराबर है और चंदन ऐसा भी लिख सकते हैं, चंदन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं एफिडेविट लगा दो। मैंने उसका एफिडेविट बनवा लिया है, क्योंकि देखो हमको तो क्या है, ग्रामीण आए हुए किसानों का काम करवाना है। अधिकारी वजह से कई आए हैं, कई चले गए, लेकिन हमारा मतलब ये है कि किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। और क्योंकि हम प्रॉपर के हमारे ग्रामीण अंचल से आने वाले किसान हैं, तो हम बरहमेश ये चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण अंचलों से आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जो चंदन लिखा था वो सही था, वो चंदन देने की आप किसी से भी, हमसे भी इंटेलिजेंट आदमी है, पंजीयक अधिकारी से भी इंटेलिजेंट आदमी है, एसडीएम महोदय बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, और भी पढ़े लिखे लोग, उनसे पूछ लीजिए कोई चंदन तो चंदन स्पेलिंग एक ही है, उसकी क्या दिक्कत है। तो उसमें भी बोले कि नहीं एफिडेविट लगा, तो हमने ठीक है भाई। हमने हालांकि मैडम से ये कहा कि भाई देखो जो फालतू का 100-150 रुपया लग जाता है, इसका कोई औचक तो है नहीं है। बोले नहीं एफिडेविट लगा दो, हमने एफिडेविट लगवा दिया। हालांकि वो डॉक्यूमेंट मेरे पास था, वो डॉक्यूमेंट अभी हुआ, अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है। तो कुछ कारण बस वो चले गए, तो परिवार के लोग कर रहे थे, पिता बच्चे के नाम कर रहा था। अलग चीज है, वो रजिस्ट्री अभी नहीं है। जी।